हेलो स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं और इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए और कंसंट्रेशन भी बिल्डअप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स द गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल और क्यों है, ये कोशिश की जाएगी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर से एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन दिया है। 6 का पहला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। अगर इसको हम लोग पहले को A, B, C और D एज्यूम कर लिया जाए तो दिमाग में आएगा कि निश्चित रूप से 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को AB फाइंड करना होगा, फिर BC फाइंड करना होगा, फिर CD फाइंड करना होगा, फिर AD फाइंड करना होगा। और साथ ही साथ अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसके बाद AC और BD ये डायगोनल्स होते हैं और इन डायगोनल्स को फाइंड करके ये बताने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग कि कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड का मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, और अनस्पेसिफाइड होगा तो वो भी बताने का प्रयास किया जा सकता है कि ये इन तीनों में से कोई नहीं है, केवल बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आधार बनाया जाए तो सबसे पहले हम लोग AB फाइंड करें। AB में दोनों पॉइंट्स को अगर यहाँ नज़दीक लिख लिया जाए -1, -2 और B का पॉइंट्स 1, 0, x1, y1, x2, y2। तो AB डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फार्मूला x1, y1, x2, y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप होगा 1 -1, तो 1 और -1 का मतलब ये +1 हो जाएगा और को होल स्क्वायर। 0 -2, तो 0 -2 ये भी +2 होगा का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 अर्थात √8 होगा। फिर BC फाइंड करें। B का कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए 1, 0 और C का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1, 2। BC फाइंड कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला अप्रोच हमने कर दिया है। x2 माइनस x1 यानी -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 अर्थात 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये होगा -2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर 4, यानी ये होगा √8। फिर इसी प्रकार से AB, BC और उसके बाद CD में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। C का कोऑर्डिनेट है -1, 2, यहाँ लिख लिया जाए। C का कोऑर्डिनेट है -1, 2
और डी का कोऑर्डिनेट है -3 0। फिर से यहाँ पे x2 - x1 -3 - 1 अर्थात -3 - 1 यानी प्लस होगा का होल स्क्वायर और 0 - 2 यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर। फाइनली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ भी -2 4, यानी ये भी अंडर रूट 8 होगा। तीन साइड तो इक्वल हो चुका है। अब जरा हम लोग DA की बात देख लें। D की कोऑर्डिनेट है -3 0 और A का कोऑर्डिनेट है -1 -2। फिर से DA फाइंड कर लें अंडर रूट में -1 -3 यानी +3, तो ये भी 2 का स्क्वायर आएगा, 2 - 0 -2 का स्क्वायर। फाइनली ये भी अंडर रूट 8 होगा। 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दिखाई दे रहा है। अब ज़रा डायगोनल देख लिया जाए। डायगोनल का मतलब हो गया, ध्यान दें, एक छोटा सा फिगर बना लें क्वाड्रिलेटरल टाइप का। यहाँ पे A, B, C और D, ये डायगोनल्स हो गए। इनको भी फाइंड करना पड़ेगा। डायगोनल BD और AC फाइंड कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट है -1 -2, B का कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट AC फाइंड करना है -1 2। तो AC फाइंड करते हैं अगर हम लोग, तो ये होगा -1 -1, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 2 - 2 यानी ये हो जाएगा, 2 में से -2 घटाएंगे दोनों जुड़ जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो ये होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर और यानी 4 आ जाएगा। और BD निकाल लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट है 1 0 और 3 का कोऑर्डिनेट -3 0। तो ये भी अंडर रूट में अगर हम निकालना चाहें तो वहाँ से देख लें कि BD यानी -3 -1 यानी -4 का होल स्क्वायर होगा और 0 - 0 अर्थात 0 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी 4। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। AB equals to BC equals to CD equals to DA and diagonals AC equals to diagonals BD। और ये this implies that quadrilateral ABCD is square, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर से मिलती जुलती है, स्पेसिफाइड है और ये स्क्वायर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया जा सकता है। इस तरह से हम तीनों को फाइंड करके निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0 मानते हैं। और कह रहा है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब ये पॉइंट जो है, अगर हम पॉइंट x0 p को x0 मान लें, ये इक्वी डिस्टेंस है दो गिवन पॉइंट्स हैं। पहला है 2 - 5, इसको हम a मान लेते हैं 2 - 5,
और दूसरे वाली को b मान लेते हैं 2 9 -2 9। ये इक्वी डिस्टेंस है। ये प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो कौन सा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पर होगा। 2 - 5 - 2 9। अब देखो ये इक्वी डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। PA इक्वल्स टू PB। इसका दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर लिया जाए यानी PA स्क्वायर और PB स्क्वायर को अगर फाइंड करना हो तो निश्चित रूप से आसान होगा हमारे लिए। तो PA का मतलब हो गया अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट नहीं लगाएं क्योंकि इसीलिए स्क्वायर कर दिए हैं। अब इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर x1 - x2 का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। और ये हो जाएगा 0 - 5, तो ये +5 का होल स्क्वायर होगा। और PB स्क्वायर में भी होगा x माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस यानी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 0 - 9 तो -9 का होल स्क्वायर होगा। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो ये होगा x स्क्वायर +4 - 4x और ये 25 और ये होगा x स्क्वायर +4 + 4x + 81। x स्क्वायर दोनों तरफ इक्वल है और एक कट जाएगा, ये 4x इधर आ जाएगा तो -4x -4x और ये न्यूमेरिकल वैल्यू उधर ले जाएंगे 81 माइनस ये 29 है तो इधर आके घट जाएगा और ये होगा 181 में से इसको घटाएंगे। एक और चीज़ देखें यहाँ पे 4 भी है तो ये हो जाएगा 85। तो 15 - 9 अगर 9 15 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 9 6 15 होता है। और यहाँ पे 7 होगा 7 - 2 यानी 5 होगा। और ये होगा -8x या x = -56/8 8 सते 56 -7 आगा। यानी कि पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑन x एक्सिस पॉइंट इज़ -70 इज़ योर आंसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह से हम किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कह रहा है कि ये भी इक्वी डिस्टेंस वाला ही है। और एक लास्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। यहाँ भी हम इसको लगा सकते हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन x एंड y और एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ भी इसके एक पॉइंट मान लेते हैं x y और इससे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3। ये इक्वी डिस्टेंस है 3 6 और दूसरा पॉइंट है -3 4। अगर ये a माना और इसको p और q मान लिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि AP = AQ। और इसको अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो AP का स्क्वायर = AQ का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग इसको ऐसे एक फार्मूला डेवलप कर देंगे कि देखें x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से फिर इसमें x + 3 का होल स्क्वायर और फिर y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिलेशन बिटवीन ये रिलेशन बिटवीन x और y पता चल जाएगा। तो इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं तो रिलेशन बिटवीन x एंड y पता चल जाएगा।
देखें इतने में लग जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, दूसरे तरफ दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, y माइनस 4 का होल स्क्वायर ये। तो इस तरह से यहाँ से हम देखें x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल होगा, y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल होगा। बाकी को एक तरफ करने का प्रयास करें, देखें ये 9 भी इस 9 से कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कैंसिल हो सकता है। माइनस 6x माइनस 12y और इधर भी 6x है तो ये भी आके इधर माइनस x हो जाएगा और 8y इधर आके प्लस 8y हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर 16 है तो 16 इधर होगा और इधर जो है 36 है तो माइनस 36 होगा। अब एक लाइन और सॉल्व करते हैं, ये 6 और 6 माइनस 12x और ये दोनों मिल के 12y और प्लस 8y ये हो जाएंगे माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 से माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, माइनस 4 से ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये रिलेशन होगा हमारा आंसर, यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 रिलेशन बिटवीन x एंड y होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जो 7.1 एक्सरसाइज के 3 सवाल हैं, तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसे समझ लें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करें। थैंक यू।